राजस्थान का पानी क्यों काट रहे हो? सबसे पहला संघर्ष जिस चीज से हमारा पेट जुड़ा हुआ है, किसान किसान के हित के लिए हम गंगा नहर के पानी के लिए संघर्ष करेंगे। यहाँ संघर्ष हुआ, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और उल्टा यहाँ के जो सिंचाई मंत्री गए वो राजस्थान, उन्होंने उनकी पता नहीं क्या चिकनी चुपड़ी बातें की कि वो उनकी बातों में आकर के 300 फुट जगह राजस्थान की उनकी देने को तैयार हो गए। जब राजस्थान की नहर के बराबर पंजाब की अपनी नहर निकल जाएगी, विकासशील देशों के बीच में अपनी जो छवि बनाई है, आज G20 का सम्मेलन देख लीजिए, उसकी अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है। तो वही जो पिछले 5 साल से राजस्थान प्रताड़ना झेल रहा है, हमारा गंगानगर जो प्रताड़ना झेल रहा है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सूक्ष्म तरीके से किसी भी व्यक्ति को ये सारी बातें समझा सकता है। मोदी जी की उपलब्धियों को एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही गिना सकता है। नशा इस शहर के लिए, इस इलाके के लिए एक अभिशाप बन गया। कांग्रेस सरकार ने अपने एमएलए को इतनी जबरदस्त छूट दे दी कि वो लोग प्रशासनिक व्यवस्था पर ध्यान ही नहीं दे पाए। श्री गंगानगर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयदीप जी बिहानी के पास हम हैं और इन्होंने कैसे तैयारियां की है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने इन्हीं का नाम घोषणा हुई है और कितनी की बढ़त लेकर ये काम कर रहे हैं, बात करते हैं जी। सबको मेरा नमस्कार। तैयारियों की बात जो है, तो मैं निरंतर गांव में संपर्क कर रहा हूं। गांव के जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ सामूहिक रूप से बैठकें हो रही है मेरी। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ सामूहिक बैठकें हो रही है। शहर के अंदर प्रमुख व्यक्तियों से मेरा संपर्क हो रहा है, जो एक धड़े के या एक समाज से या एक धर्म से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत संपर्क हो रहा है। मेरी एक टीम जिसमें महिलाएं भी है, पुरुष भी है, वो डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। आपके साथ काफी पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो आपके साथ है, तो आपको उसका कितना फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पर आज पढ़ा लिखा वर्ग इस बात को समझता है कि आज जिस देश जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो पहचान बनी है, वो केवल और केवल मोदी जी के कारण बनी है। मोदी जी की उपलब्धियों को एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही गिना सकता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ये जानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में कमल ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो विदेशों में और विकासशील देशों के बीच में अपनी जो छवि बनाई है, आज G20 का सम्मेलन देख लीजिए, उसकी अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है। तो वही जो पिछले 5 साल से राजस्थान प्रताड़ना झेल रहा है, हमारा गंगानगर जो प्रताड़ना झेल रहा है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सूक्ष्म तरीके से किसी भी व्यक्ति को ये सारी बातें समझा सकता है। तो इसका निसंदेह पढ़ा लिखा वर्ग आज पहले की तरह 30% 40% नहीं रहा। अब पढ़ा लिखा वर्ग 70 से 80% के बीच में पहुंच गया है। हर व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। तो पढ़ा लिखा वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो ग्रामीण महिलाओं को, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ये बातें साफ तौर पे समझा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से राज्य में क्या बदलाव आएगा, शहर में क्या बदलाव आएगा। और जैसे आम समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या है, तो वैसे है, क्योंकि सिंचाई में हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि किसान वर्ग यहाँ सबसे ज़्यादा है, कृषि प्रधान है, अन्न का कटोरा भी कहा जाता है गंगानगर को, तो उनकी उपेक्षाएं काफ़ी हैं। तो उसका कैसे हल कर पाओगे ऐसा करके? बिल्कुल, किसानी हमारा आधार है। हमारा इलाका जो खुशहाल है वो सिर्फ पानी के कारण है, नहीं तो ये गंगानगर भी एक रेगिस्तान था। धान मंडी के व्यापारी से लेकर के जब किसान का माल बाजार में आता है तो उससे कितने लोग फायदा लेते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो व्यक्ति ट्राली उतारता है वो, उसके बाद धानक समाज जो उसकी सफाई करता है, उसकी तुलाई करता है, उसके बाद तोला जो उसकी तुलाई करता है, उसके बाद दुकान पर काम करने वाले मुनीम,
उसके बाद दुकान का जो मालिक है वो, उसके बाद जो पल्लेदार उस माल को भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टर, ये सारे तो हो गए प्राइवेट सेक्टर के लोग। इसके अलावा मार्केट कमेटी जो एक खरीदार से ली जाती है, लेकिन है तो वो किसान की उपज के ऊपर, उसको लीजिए, जीएसटी, स्टेट टैक्स, ये सारा आप देखिए इन सब से कितने व्यक्ति प्रभावित होते हैं। इसलिए किसान का खुशहाल रहना इलाके की खुशहाली के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। जहाँ तक बात करें हम गंगा कैनाल के पानी में की पंजाब के द्वारा कटौती कर देना, और अभी तो एक लंबे समय तक जो इन्होंने नहरबंदी की, उससे हमारी नरमा की, मूंग की सारी और ग्वार की सारी खड़ी फसल को बर्बादी झेलनी पड़ी। ये नुकसान राजस्थान के किसान का नहीं है, ये भारत का नुकसान है, ये राष्ट्रीय उपज है। तो इसलिए, जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, गंगा सिंह जी ने ये नहर जो बनाई है, ये कोई पंजाब की जमीन पर नहीं बनी हुई है। महाराजा गंगा सिंह जी ने इस नहर के लिए जमीन को खरीदा, और उस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ था, एक एक सिक्के से सिक्का जोड़ करके ये भुगतान किया गया था। और उस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ, 24 घंटे 365 दिन ये नहर चलेगी, लेकिन पंजाब ने हठधर्मिता की, और अब तो इसकी पराकाष्ठा हो गई। वादे बिना सोचे समझे पंजाब सरकार कर देती है। क्या कभी बिना बिजली पानी के खेती हुई है? पंजाब में तो ट्यूबवेलों की भरमार है, और पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय ये घोषणा करते हैं कि मैं बिना ट्यूबवेल के पानी से, बिना बिजली की खपत किए मैं आपकी फसल को पकवा दूंगा। बिजली की खपत का तो ये बहाना था, वास्तव में तो पंजाब में बिजली है ही नहीं। तो चलो आप फसल पका देंगे, राजस्थान का पानी क्यों काट रहे हो? सबसे पहला संघर्ष, जिस चीज से हमारा पेट जुड़ा हुआ है, किसान, किसान के हित के लिए हम गंगा नहर के पानी के लिए संघर्ष करेंगे। यहाँ संघर्ष हुआ, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और उल्टा यहाँ के जो सिंचाई मंत्री गए, वो राजस्थान, उन्होंने उनकी पता नहीं क्या चिकनी चुपड़ी बातें की कि वो उनकी बातों में आकर के 300 फुट जगह राजस्थान की उनकी देने को तैयार हो गए। जब राजस्थान की नहर के बराबर पंजाब की अपनी नहर निकल जाएगी। ये तो आपने करना है, अगर आप जब जीत जाओगे तो आपने ये काम करना है। तो मेरा मुद्दा ये भी है कि जैसे आज बच्चे हैं जो नशे की तरफ काफ़ी जा रहे हैं, तो क्योंकि अगर पढ़ लिख कर काम करेंगे तो शायद वो इस और न जाएं। तो एक तो ये अगर शब्द आप हटा दीजिए, गंगा नगर में कमल खिलेगा ही। तो आप मीडिया के लोग हैं, सारा शहर आप सारा दिन घूमते हैं, लोगों से व्यूज लेते हैं, तो आपको इस बात का संशय नहीं होना चाहिए कि गंगानगर में कमल नहीं खिलेगा। दूसरी बात, नशा इस शहर के लिए, इस इलाके के लिए एक अभिशाप बन गया। कांग्रेस सरकार ने अपने एमएलए को इतनी जबरदस्त छूट दे दी कि वो लोग प्रशासनिक व्यवस्था पर ध्यान ही नहीं दे पाए। ध्यान नहीं देने का नतीजा ये हुआ कि प्रशासन निरंकुश हो गया। नशेबाजों को, नशा का व्यापार करने वालों को इस शहर में खुलकर व्यापार करने की छूट दे दी गई। और इसका नुकसान क्या हुआ? युवा वर्ग तो युवा वर्ग, करोड़ लोग भी इस नशे की जब्त में आ गए। और नुकसान ये हुआ कि शहर में लूटपाट की घटनाएं होने लग गई, अपराध बढ़ गए, और मृत्यु दर अचानक से ऊपर हो गई। देखिए, ये तो सरकार की नाकामियां रही, आप गिना रहे हैं। तो मेरा तो ये है कि आप जैसे पढ़े लिखे हैं, तो उसी हिसाब से तो पहले 6 महीने मैंने अपने हर उद्बोधन में और हर जगह जो वादा किया है, उसमें ये वादा किया है कि पहले 6 महीने इस शहर को नशा मुक्त, अपराध मुक्त बनाने में लगेंगे। उसके लिए चाहे अधिकारी ईमानदार और एकदम सख्त लाने पड़े तो मैं लेकर के आऊंगा। मैं सख्त शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। जो आदमी ईमानदार होगा वो सख्त भी होगा। तो इसलिए पहले 6 महीने इस शहर को
एकदम खुली आबो हवा में सांस लेने वाला बनाना है। ये जो विकास कार्य के नाम पर कांग्रेस सरकार में जो ढिढोरे पीटे गए और जो उनकी बाद में ये परतें उधरने लगी, मैं सड़कें उधरने लगी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनके विकास कार्यों की जब परतें उधरने लगी, ये काम अगर आप ईमानदारी से करोगे तो एक बार किया हुआ काम 5 साल में सिर्फ दोबारा उसकी रिपेयर करनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जैसे आपके ही जो गुट के लोग हैं, तो क्या समझा पाओगे सभी को? नहीं, देखिए, बीजेपी पार्टी की लोग आप सभी हाँ हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके जो भी कार्यकर्ता हैं उनका समर्पण अपनी पार्टी के साथ साथ इस राष्ट्र के लिए भी है। तो एक बार देखिए, टिकट वितरण में किसी को टिकट नहीं मिलना या किसी भी, अब हम किसी भी काम को सोच करके करने की सोचते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो खेल कूद हो, यदि उसमें जरा सी भी निराशा हाथ लगती है, मान लो बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आया और वो सेकंड आ जाता है और मार्जिनल नंबरों से उसकी पोजीशन डाउन हो जाती है, तो उसके मन में भी निराशा का भाव आता है। सेकंड के 100वें हिस्से से भी रेस में आदमी पीछे रह जाता है, उसके मन में भी निराशा का भाव आता है। तो इसलिए ये कोई खास बात नहीं है, एक बार थोड़ा सा मन विचलित होता है, लेकिन पार्टी के प्रति उनके समर्पण में कहीं कोई कमी नहीं है। एक आधा दिन में सारी पार्टी संयुक्त रूप से एक मुट्ठी के रूप में रहेगी और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब लोगों के समर्पण से, एकजुटता से, गंगानगर में नहीं 6 की 6 गंगानगर की जिले की सीटें और इसके साथ साथ 5 हनुमानगढ़ की सीटें, 11 की 11 सीटों पर कमल खिलेगा। देखिए, जयदीप बियाणी जी का कहना है कि 6 की 6 सीटें गंगानगर में और 5 हनुमानगढ़ की टीमें जो सीट हैं वो बीजेपी जीत पाएगी, क्योंकि ईमानदार छवि के जो भी कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे जिससे उनका रुतबा अच्छा है, तो वाकई ही जीत होगी। श्री गंगानगर से हरदेव सिंह, राजस्थान तक के लिए।